नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए अभी खबर ये निकल कर के आ रही है कि बिहार आंगनबाड़ी का सितंबर महीना और अक्टूबर महीना 2 महीने का मानदेय जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब भी देखेंगे जो कि आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको भी अगर जुड़ना हो तो उसका नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप या तो मैसेज कीजिए मेरे पास और उसमें लिख दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में ऑफिशियली रूप से संघ के द्वारा 29 सितंबर से हड़ताल चालू किया गया था। 29 सितंबर से हड़ताल चालू हुआ था और फिर उसके बाद में देखिए अक्टूबर हुआ हड़ताल, नवंबर हुआ हड़ताल और फिर दिसंबर में आपका 8 दिसंबर को हड़ताल यहाँ पर टूट गया है। तो देखिए जो 2 महीने का मानदेय जारी किया गया है, तो सितंबर तो देखिए लगभग आप लोगों ने कार्य किया ही है, आंगनबाड़ी पर पढ़ाया ही है, तो सितंबर महीने का तो मानदेय आना चाहिए, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर महीने का भी मानदेय आ गया है। अभी नवंबर महीने का मानदेय का कुछ अपडेट नहीं है कि आया है या नहीं, और दिसंबर तो अभी चल ही रहा है। तो सवाल ये है कि अक्टूबर महीने का मानदेय यहाँ पर कैसे आ गया है। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दे रहा है। देखिए रोहतास ज़िले का ये स्क्रीनशॉट है। हम रोहतास ज़िले का यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सभी ज़िलों का बारी बारी से करके कुछ ज़िलों का यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए माह जो सितंबर है, सितंबर महीने का देखिए अब्सेंटी वेरीफाई हुआ है, सैलरी भी जनरेट हुआ है, डीपीओ को भेजा गया है, हेडक्वार्टर को भी भेजा गया है, बैंक को भी पैसा भेजा गया है और बैंक ने पैसा जारी भी कर दिया है। यहाँ पर आप जा कर के अपना खाता चेक कराइएगा, तब पता चलेगा कि आपका सितंबर महीने का पेमेंट आया है या नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम पे मैसेज आता है, तो देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि मैसेज ज़रूरी नहीं है कि हर महीने का मैसेज आप पे आ जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम या बैंक में कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी वो लोग कभी कभी मैसेज आप पे नहीं विदा करते हैं। तो कंफर्म होने के लिए आप जा कर के पता एक बार कर लीजिए कि सितंबर महीने का पेमेंट आप लोग का आया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे रहा है सेंड टू बैंक में, तो बैंक को तो पेमेंट भेजा जा चुका है और बैंक ने वो प्रोसेस को जारी भी कर दिया है यहाँ पर। और देखिए अक्टूबर में भी यहाँ पर दिखा रहा है, अक्टूबर महीने का भी बैंक में पैसा भेजा गया है जबकि हड़ताल चल रहा था, और बैंक ने पैसा जारी भी कर दिया है। आपसे बार बार हम बोल रहे हैं कि आप जाके अपना खाता को अपडेट कराइएगा। हालांकि आज तो संडे है, अब सोमवार को आप लोग जाके पासबुक चेक कराइएगा तो पता चलेगा कि आपका आया है कि नहीं। और ये पैसा देखिए कब आया है, आप लोग ध्यान से देखिए 13 को बैंक में भेजा गया है और 15 को बैंक में वो पैसा आया हुआ है। तो आपको पैसे कैसे चेक करना है वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराना नहीं है, सबका पैसा आएगा, सबका अपडेट होगा। अब देखिए वो तो रोहतास ज़िले का था। अब यहाँ पर हम दरभंगा का आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा ज़िले में क्या हुआ है कि देखिए सितंबर का पैसा यहाँ पर जारी किया गया है, बैंक में भी आया है 13 तारीख को और 15 तारीख को उनके खातों पर भेज दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप अक्टूबर महीने का देखेंगे तो देखिए ना तो पैसा बैंक को भेजा गया है, बैंक के पास में आपका विभाग ने, जो भी आईसीडीएस विभाग है, वो आपके बैंक को पैसा नहीं भेजा हुआ है और ना ही बैंक ने चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर बैंक क्या लिख रहा है कि क्यों नहीं चढ़ा है, क्योंकि दे रहा है नो प्रोसेसिंग, प्रोसेस नहीं हुआ है मतलब चढ़ा नहीं है। रीजन मतलब कारण, क्योंकि सैलरी जनरेट विथ ज़ीरो अमाउंट, यानी कि आपका जो सैलरी जनरेट हुआ है, यहाँ पर देखिए जो सैलरी यहाँ पर जनरेट हुआ है ना अक्टूबर महीने का, इस खाना में देखिए, तो उसको जनरेट आपका 0 रुपया किया गया है। 0 रुपया जनरेट हुआ है, यानी कि सैलरी तो डाला गया है लेकिन 0 रुपया डाला गया है। इसीलिए इनका देखिए अक्टूबर का पैसा मिलेगा ही नहीं। सितंबर का मिलेगा लेकिन अक्टूबर का नहीं मिलेगा, अब कोई चांस भी नहीं है मिलने का, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा चढ़ चुका है 0 रुपया। तो 0 रुपया जब चढ़ ही गया है तो अब आगे नहीं मिलेगा आप लोग का पैसा। तो देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विभाग ने ऐसा क्यों किया है, जबकि पूरा बिहार में हड़ताल था।
तो एक तरफ रोहतास में आप देख रहे हैं कि पैसा वहाँ पर भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर दरभंगा में देख रहे हैं कि पैसा नहीं भेजा गया है। आप भी चेक कर लीजिएगा अपना कि किनका किनका पैसा आया है या नहीं आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा जिस ज़िले से होंगे कि आपके तरफ का पैसा आया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए आगे सीतामढ़ी का यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें देखिए दे रहा है, देखिए इसमें जुलाई पेमेंट हुआ है इसका, देखिए अगस्त का भी हुआ है, लेकिन आगे अब नीचे नहीं दिया है किसी का। सितंबर का देखिए यहाँ ना तो सितंबर के बारे में बताया गया है और ना ही अक्टूबर के बारे में बताया गया है। तो अब इन्होंने सवाल पूछा है कि सर हमारा तो दिखा ही नहीं रहा है। तो देखिए आप लोग 1-2 दिन 3 दिन वेट कीजिए, उस ज़िले में अभी हो सकता है कि विभाग ने पैसा नहीं डाला है। अगस्त के बाद में जब यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, अपडेट का मतलब समझ रहे हैं, जब इस पे चढ़ाया जाएगा, इस वेबसाइट पे चढ़ाया जाएगा, तो ही पता चलेगा कि आपके तरफ का सितंबर का पैसा और अक्टूबर का पैसा आया है कि नहीं। सितंबर का तो आना चाहिए, अक्टूबर का देखना है आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ में नवंबर का भी देखना है, तो नवंबर का तो बाद में दिखाएगा। तो इससे लग रहा है कि बिहार के कुछ ज़िलों में अभी पैसा जारी कर दिया गया है, सितंबर के साथ साथ अक्टूबर का भी जारी किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अक्टूबर का जारी ही नहीं हुआ है, 0 रुपया हुआ है, जारी हुआ है। तो अब जिनका 0 रुपया दिखा रहा है रेड कलर में वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका जिनका अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, सीतामढ़ी का भी अपडेट ही नहीं किया है कि सितंबर का और अक्टूबर का क्या हुआ है। जब वो लोग अपडेट करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो चलिए आपको खाते को कैसे चेक करना है हम आपको बता रहे हैं। तो अपने खाते को चेक करने के लिए अपना नेट ऑन करके गूगल या क्रोम दोनों में से कोई खोल लीजिएगा और इसमें सर्च करिएगा आंगनबाड़ी बिहार। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट अपना मानदेय चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आंगनबाड़ी बिहार या ICDS ऑनलाइन लिखेंगे तो आपको एक ऐसा यहाँ पर पेज खुलेगा और ऊपर में एक लिंक दिया होगा जहाँ पर लिखा होगा आंगन, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसा लिखा होना चाहिए icdsonline.bih.nic.in। आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे आपका ऐसा यहाँ पर पेज खुल जाता है। हम नीचे की तरफ आएंगे, एकदम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर जो दे रहा है आंगन मानदेय, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए ऐसा पेज आपके सामने खुलता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाएगा होनोरेरियम रिपोर्ट। होनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय का रिपोर्ट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 3-4 आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर दे रहा है होनोरेरियम यानी कि मानदेय की स्थिति सेविका सहायिका की 2 नंबर पर, हमको इस पर क्लिक कर देना है। हम इसका लिंक आपको डायरेक्ट वहाँ पर दे देंगे, आप डायरेक्ट जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना तो उतना नहीं घूमना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका अपना डिटेल्स भरना है। जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर में आपको यहाँ पर डालना है कि कौन सा ईयर का मानदेय आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए इतना ऑप्शन दे रहा है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, और देखिए उसके नीचे 23, 24 भी दे रहा है। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वर्ष उसको 23, 24 कहते हैं। हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जब ये फाइनेंशियल ईयर भरा जाएगा, यहाँ पर 23, 24 हो जाएगा, तब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना चुनना है और फिर यहाँ पर परियोजना चुनना है, फिर यहाँ पर सेक्टर चुनना है। तो चलिए हम पहले कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे अररिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम उसका दिखा रहे हैं। परियोजना देखिए यहाँ पर अररिया ही हम चुन ले रहे हैं। सेक्टर में हमको सभी सेक्टर ही रहने देना है यहाँ पर, या फिर आप अपना यहाँ पर सेक्टर कोई भी चुन लीजिएगा। अब आंगनबाड़ी यहाँ से चुनना है, कौन सा आंगनबाड़ी है। तो चलिए हम एक जो सबसे ऊपर में दिया है यहाँ का हम देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में यहाँ पर चुन लेना है कि आप सेविका हैं कि सहायिका है, ये चुन लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर चुनेंगे यहाँ पर देखिए मानदेय का रिपोर्ट आपको नीचे की तरफ आने पे दिखाई देने लगेगा। तो देखिए ये जो सेविका हैं अररिया की आदिवासी टोला की, तो इनका यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए सितंबर का तो मानदेय यहाँ पर आ गया है, लेकिन अक्टूबर का मानदेय यहाँ पर बैंक को नहीं भेजा गया है। विभाग ने बैंक को भेजा ही नहीं है। यहाँ पर वहीं बैंक वाला लिख दे रहा है कि पेमेंट आपका नहीं आया है क्योंकि सैलरी ही आपका 0 रुपया दिया गया है, यहाँ पर ये बोल रहा है।
तो इस तरह से आप अपना मानदेय चेक कर सकते हैं। और मानदेय चेक करके घबराइएगा नहीं, अगर जिनका नहीं आएगा तो अभी 2-3 दिन का वेट करेंगे, हो सकता है कि आ जाए। सितंबर का तो आएगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर का हमको नहीं पता है कि आएगा कि नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। जो भी आपका प्रश्न होगा उसको ज़रूर लिखिएगा, तथा मानदेय आया है कि नहीं वो भी यहाँ पर बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका